जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पावन कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें एक लोभी और पापी ब्राह्मण के बंदर योनि में जन्म लेने तथा पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से उसके अद्भुत उद्धार की कथा वर्णित है। यह अध्याय भगवान की असीम कृपा और पुरुषोत्तम मास की महिमा का अनुपम प्रमाण है। श्री नारायण जी ने नारद जी से कहा कि यमराज के शाप के अनुसार कदर्य ब्राह्मण अनेक दुख भोगने के बाद बंदर योनि में उत्पन्न हुआ। वह मृगतीर्थ नामक अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाले सरोवर के पास रहने लगा। नारद जी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा कि करोड़ों पापों वाला वह बंदर ऐसे पवित्र तीर्थ में रहने का अधिकारी कैसे बना। भगवान नारायण ने बताया कि पूर्व जन्म में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य और उसकी पत्नी तारिका बड़े श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करते थे। मास समाप्त होने पर उन्होंने विधिपूर्वक उद्यापन किया और अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन, दान और दक्षिणा दी। उसी समय धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी वहां पहुंच गया। जब सभी ब्राह्मण सम्मान और दक्षिणा लेकर चले गए, तब वह रोते हुए चित्रकुंडल के सामने गया और बोला कि आपने सभी को दान दिया, परंतु मुझे कुछ नहीं दिया। चित्रकुंडल ने दयावश उसे भी बहुत धन दिया। कदर्य ब्राह्मण ने वह धन लेकर भूमि में गाड़ दिया। यद्यपि उसने पुरुषोत्तम मास की स्तुति केवल धन के लोभ से की थी, फिर भी भगवान की पूजा, व्रत और उद्यापन को देखने का पुण्य उसे प्राप्त हुआ। उसी अल्प पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में मृगतीर्थ के समीप रहने का अवसर मिला। इसके बाद भगवान ने उस वन की महिमा बताई। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और देवताओं ने युद्ध में मारे गए वानरों को अमृत वर्षा करके जीवित कर दिया, तब श्री राम ने वरदान दिया कि जहाँ जहाँ वानर निवास करेंगे वहाँ फल फूलों से युक्त वृक्ष, मधुर जल वाली नदियाँ और सुंदर सरोवर होंगे। उसी पवित्र क्षेत्र में वह बंदर रहने लगा, किंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण उसके मुख में भयंकर रोग था। उसके मुख से निरंतर रक्त बहता रहता था और वह फल खाने में भी असमर्थ था। वह फलों को तोड़ता, मुख तक लाता और फिर पीड़ा के कारण उन्हें फेंक देता। इस प्रकार वह प्रायः निराहार ही रहता था। तभी भगवान की कृपा से पुरुषोत्तम मास आ गया। पूरे मास वह भूख, प्यास, शीत और कष्ट सहता रहा। एक दिन कृष्ण पक्ष में अत्यधिक प्यासा होकर वह वन में भटक रहा था। सामने अमृत के समान शीतल जल से भरा पवित्र कुंड था, परंतु रोग के कारण वह जल भी नहीं पी सका। भूख और बेचैनी में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते समय वह उसी कुंड में गिर पड़ा। वह 5 दिनों तक उसी पवित्र जल में पड़ा रहा और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के तुरंत बाद आकाश से एक दिव्य विमान उतरा, जिसमें अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा गंधर्व और किन्नर मधुर गान कर रहे थे। उसी क्षण बंदर ने दिव्य और सुंदर शरीर धारण कर लिया। अपने दिव्य स्वरूप और विमान को देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि मैंने तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर मुझे ये दुर्लभ सुख और भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे हो रही है। यही इस अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय में भगवान इस रहस्य का विस्तार से वर्णन करेंगे। सीख: पुरुषोत्तम मास का प्रभाव अद्भुत है। भगवान की व्रत, कथा, पूजा या उद्यापन का केवल दर्शन भी महान पुण्य प्रदान करता है। भगवान अवसर अवश्य देते हैं। जीव कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके जीवन में थोड़ा भी शुभ संस्कार आ जाए तो भगवान उसके उद्धार का मार्ग बना देते हैं। लोभ विनाश का कारण है। कदर्य ब्राह्मण का पतन उसके लोभ और स्वार्थ के कारण हुआ। तीर्थ और सत्संग का महत्व: पवित्र स्थानों और धार्मिक कार्यों का संपर्क भी जीवन को बदल सकता है। भगवान की कृपा असीम है। अनजाने में किए गए पुण्य कर्म भी भगवान की कृपा से मोक्ष का कारण बन सकते हैं। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पाप का दंड भी मिलता है और थोड़े से पुण्य का फल भी कभी नष्ट नहीं होता।